हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 6 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य नंबर 1 रैंकिंग पर है। दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस डिलीवरी में नंबर 1 रैंकिंग पर है। और यह रिपोर्ट पहली बार टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 2019 में लॉन्च किया गया था। और 2025 में इस रिपोर्ट को कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीज़ और TISS के प्रयास से संयुक्त साझेदारी से ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। और बड़े मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रैंकिंग में कर्नाटक नंबर 1 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है और जो सबसे नीचे है वो पश्चिम बंगाल है। इसका रैंकिंग 18वें स्थान पर है। दोस्तों ये रिपोर्ट मुख्य रूप से जस्टिस डिलीवरी पर और जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, कितना वर्कफोर्स पुलिस बल संख्या अनुपात कितना है, और पूरी तरह से जो सिस्टम में जस्टिस डिलीवरी है उस तक के लोगों का एक्सेस किस प्रकार से हो रहा है, जस्टिस में डिले हो रहा है, इन सब चीज़ की वस्तु स्थिति पर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसी पर अगला क्वेश्चन बेस्ड है कि IGR रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुलिस जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रति 1 लाख पे 81 पुलिस बल हैं। और सबसे ये भारत में सबसे कम है, जो होना चाहिए 197 और एवरेज, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल देश का एवरेज 155 प्रति लाख है और बिहार में 81। तो सोचिए कि कितना कम पुलिस फोर्स यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग पर डेटा संग्रह पूरा कर लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा जो झारखंड में OBC 1 और OBC 2 दो प्रकार के OBC वहाँ पर ग्रुप है, तो सरकार के द्वारा डेटा संग्रह किया जा रहा है। जो OBC 1 है थोड़ा सा ज़्यादा एम्पावर्ड है और जो भी OBC 2 है थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो ये डेटा का इस्तेमाल OBC 2 के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, रिजर्वेशन के लिए नौकरियों में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिहार, पटना। ये 7वां संस्करण है और ये 4 मई से इसका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया डिजिटली और इसमें लगभग 2800 से अधिक, 8000 से अधिक दोस्तों इसमें जो है खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टोटल इसमें 28 गेम खेलों में ये भागीदारी होगी। और बिहार के पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय यानी 5 जिलों में ये खेल आयोजन किए जाएंगे। तो इसका शुभंकर गज सिम्हा है, ये पूछ सकता है शुभंकर का नाम गज सिम्हा। और 4 मई को जो इसका उद्घाटन हुआ पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में, तो इसमें यहाँ की गायिका, लोक गायिका मैथिली ठाकुर और अभिनेता पंकज त्रिपाठी का यहाँ पर संगीत में जुगलबंदी प्रस्तुतिकरण हुआ। तो भी पूछ सकता है किसने उद्घाटन समारोह में अपना प्रस्तुति दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोला किस नंबर का ISA का सदस्य देश बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये 123 नंबर का सदस्य देश बन चुका है। और भारत ने जो सोलर अलायंस है इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में हुआ था, भारत और फ्रांस के सहयोग से। और इसका मुख्यालय भारत में ही गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। और भारत ने अंगोला के साथ द्विपक्षीय संबंधों में 3 MOU साइन किया आयुर्वेद, कृषि, संस्कृति पे, और $200 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है, यानी ऋण दिया है। तो ये भी पूछ सकता है। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना पूछ सकता है, 2015 पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एक अभिनव AI एकीकृत गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। दोस्तों गोल्ड मेल्टिंग ATM, और इस कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का हैदराबाद स्थित फिनटेक कंपनी है और इसने ये गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सोना खरीद सकते हैं, सोना को बेच सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। सोना दे कर के तुरंत वहाँ सोना आधे घंटे के अंदर पिघला दिया जाता है और उसकी क्वालिटी के अनुसार आपको पैसा आधे घंटे के अंदर आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो एक तरह से ये मुद्रीकरण करने में सक्षम है। तो इसी कंपनी के द्वारा 2022 में भारत का पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में संचालित ऑपरेशन हॉक 2025 मुख्य रूप से किस पे केंद्रित था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट करना। ये सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन हॉक चलाया गया है। जो भी साइबर अपराधी हैं जो बाल यौन शोषण में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ ये शुरू किया गया है। और ऑपरेशन हॉक के पहले ये ऑपरेशन 2021 में ऑपरेशन कार्बन के नाम से और 2022 में ऑपरेशन मेघ चक्र के नाम से किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो भी बाल यौन शोषण के लिए जिम्मेदार साइबर अपराधी नेटवर्क है उसको डैमेज करना, उसको डिसमेंटल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों के बीच की सीमा पर स्थित है? तो माउंट मकालू ये नेपाल और तिब्बत जो हैं इसके बाउंड्री पर स्थित है। मैप में देखिएगा तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में माउंट मकालू है। ये नेपाल तिब्बत के बाउंड्री पर पड़ता है। तो ये दुनिया का सबसे 5वां ऊंचा पर्वत माउंट मकालू है। और हाल में चर्चा में रहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है इस पर चढ़ाई किया था। और ये समुद्र तल से 8,445 मीटर हाइट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ है और भारत के राष्ट्रपति ने इसका शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो विवाद होते हैं उसका शांतिपूर्ण तरीके से मध्यस्थता के माध्यम से, मेडिएशन के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए ये सम्मेलन नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और योग महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और इन सब के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, योग को करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।